हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है 31 मार्च 2026 यानी वित्त वर्ष 2025 से 26 का आखिरी दिन। और इस आखिरी दिन सोने चांदी के बाजार में जो हलचल मची है वो किसी बड़े उत्सव से कम नहीं। तो बैठिए आराम से, क्योंकि आज हम आपको देंगे आज का ताज़ा भाव, बताएंगे कीमतें क्यों बदल रही हैं और सबसे जरूरी अप्रैल और आगे क्या होगा, इसका पूरा विश्लेषण। तो सबसे पहले बात करते हैं आज यानी 31 मार्च 2026 के ताज़ा भाव की। दोस्तों, आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव है RS 14,826 प्रति ग्राम, जिसका मतलब है कि 10 ग्राम यानी 1 तोला सोने के लिए आपको चुकाने होंगे RS 1 को 44,16,260 रुपए। और यह भाव कल के मुकाबले RS 117 प्रति ग्राम ऊंचा है, यानी एक पूरे हफ्ते की तेजी के बाद भी बाजार ने रफ्तार नहीं छोड़ी है। वहीं 22 कैरेट सोना, जो आभूषण बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आज RS 13 पूरा 590 प्रति ग्राम पर है। 18 कैरेट RS 11 मॉडल 119 प्रति ग्राम पर है। और अगर आप शहरों की बात करें तो दिल्ली और मुंबई में 24 के सोना RS 14,808 से RS 14,826 के बीच है। हैदराबाद में RS 14,808, अहमदाबाद में RS 14,694 और केरल में RS 14,679 प्रति ग्राम। यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि हर राज्य में स्थानीय टैक्स, ट्रांसपोर्ट लागत और जौहरी का मार्जिन अलग अलग होता है। और ध्यान रहे कि ये सभी भाव GST और TCS से पहले के हैं, जो आपको खरीदारी के वक्त अलग से देने होते हैं। अब बात करते हैं चांदी की। आज भारत में चांदी का भाव है RS 245 प्रति ग्राम यानी RS 245,000 प्रति किलोग्राम। पिछले कुछ दिनों में चांदी RS 244 अब 900 से RS 229,900 प्रति किलो के बीच घूम रही है। हैदराबाद में RS 249.9 से प्रति ग्राम, अहमदाबाद और केरल में RS 250 RS 260 के बीच है। अब अगर मार्च 2026 की पूरी तस्वीर देखें तो सोना इस महीने RS 17,309 प्रति ग्राम के ऊंचे स्तर से गिरकर RS 14,629 तक आया और फिर वापस RS 14,826 तक उठा। यानी इस पूरे महीने में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया, जिसने निवेशकों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। अब आते हैं असली सवाल पर, आखिर यह सारा खेल हो क्यों रहा है? दोस्तों, इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है मध्य पूर्व का संकट। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अपने 5वें हफ्ते में है। हाउथी मिलिटेंट्स खाड़ी के जहाजों पर हमले कर रहे हैं और दुबई तक ईरानी मिसाइलों का मलबा पहुंच रहा है। जब भी दुनिया में इस तरह की अस्थिरता आती है तो निवेशक शेयर बाजार और डॉलर से भागकर सोने चांदी जैसी सुरक्षित धातुओं में आ जाते हैं, जिसे सेफ हेवन डिमांड कहते हैं। दूसरा कारण है कच्चे तेल की कीमतें। आज ब्रेंट क्रूड $160 प्रति बैरल पर है, जो बहुत ऊंचा स्तर है और $120 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इतना महंगा तेल पूरी दुनिया में महंगाई की आग को हवा देता है और महंगाई बढ़ने पर सोना और भी आकर्षक हो जाता है, क्योंकि यह महंगाई के खिलाफ एक बेहतरीन ढाल है। तीसरा कारण है रुपये की कमजोरी। आज डॉलर के मुकाबले रुपया RS 94.71 पर है और पिछले हफ्ते तो यह RS 95 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरा था। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत का आयातित सोना अपने आप महंगा हो जाता है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेश से खरीदते हैं। चौथा कारण है शेयर बाजार में गिरावट। आज सेंसेक्स इस 147 पर है, यानी 2.22% नीचे। निफ्टी 22,231 पर, यानी 2.14% की गिरावट। इस बड़ी गिरावट में निवेशकों ने आरसेल 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाया है। और जब शेयर बाजार डूबता है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। और पांचवां कारण है केंद्रीय बैंकों की जबरदस्त खरीद। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हर तिमाही औसतन 525 टन सोना खरीद रहे हैं, जो सोने को एक मजबूत जमीनी सहारा देता है। रूस ने भले ही 25 साल बाद 14 टन सोना बेचा हो, लेकिन बाकी दुनिया की खरीद इतनी ज्यादा है कि बाजार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, अप्रैल 2026 और आने वाले महीनों में सोना चांदी कहां जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंकों में से एक है। गोल्डमैन सैक्स ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में साल 2026 के अंत तक सोने का लक्ष्य 5,400 प्रति औंस रखा है, जो भारतीय बाजार में RS 1.7 लाख से RS 4.9 लाख प्रति 10 ग्राम के बराबर हो सकता है। यानी आज के RS 48,260 से करीब 15-88% की और तेजी संभव है। इसी तरह JP मॉर्गन ने साल 2026 की आखिरी तिमाही में सोने का औसत 5,025 प्रति औंस रहने का अनुमान लगाया है और उनका कहना है कि निवेशकों और केंद्रीय बैंकों की मांग मजबूत बनी रहेगी, जो कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। वॉलेट इन्वेस्टर का अनुमान है कि अप्रैल की शुरुआत में सोना 5,009 के आसपास रहेगा, जून तक 5,155 और दिसंबर 2026 तक 5,500 तो 15,000 तक जा सकता है। अगर हम सिर्फ अप्रैल 2026 की बात करें तो डॉलर रूपी का अनुमान है कि अप्रैल की शुरुआत RS 31,147 से होगी। महीने का अधिकतम RS 1,90,834 और न्यूनतम भी RS 1,31,137 रहेगा और महीने की औसत कीमत RS 1,68,714 प्रति 10 ग्राम रह सकती है, यानी अप्रैल में 6.2% की और तेजी का अनुमान है। लेकिन दोस्तों, कुछ विश्लेषक अल्पकालिक सावधानी की भी बात कर रहे हैं। कॉइनकोडेक्स का एल्गोरिदम कहता है कि अगले 7 दिनों में सोना 2.7% गिरकर 4,449 तक आ सकता है और लाइट फाइनेंस के तकनीकी विश्लेषण में बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, जो थोड़ी गिरावट का
संकेत है, यानी शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी का रुझान बरकरार है। चांदी की बात करें तो यह सोने से भी तेज चलने वाली धातु है। जब सोना चढ़ता है तो चांदी उससे भी ज्यादा उछलती है। इस साल मार्च की शुरुआत में चांदी RS3 15,100 प्रति किलो तक पहुंच गई थी और अगर सोने में तेजी जारी रही तो चांदी भी RS3 लाख के ऊपर जाने का प्रयास कर सकती है। आने वाले हफ्तों में अगर आप सोना चांदी में निवेशित हैं या निवेश करना चाहते हैं तो 5 चीजों पर जरूर नजर रखें। पहली है यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक, जहां ब्याज दरों पर कोई भी नया संकेत सोने की दिशा तय कर सकता है। अभी दरें 3.5 तो 3.98% पर हैं और अगर फेड ने दरें ऊंची रखी तो सोने पर दबाव बढ़ेगा। दूसरी है यूएस नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट जो इस हफ्ते आने वाली है और जो बताएगी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। तीसरी है डॉलर इंडेक्स यानी DXY, क्योंकि डॉलर और सोना एक दूसरे के उलट चलते हैं। डॉलर मजबूत हुआ तो सोना दबाव में आएगा। चौथी है ब्रेंट क्रूड ऑयल की चाल जो अभी $107 पर है और 120 की तरफ बढ़ रहा है। ये जितना ऊंचा रहेगा सोने को उतना सपोर्ट मिलेगा। और पांचवी है मध्य पूर्व का तनाव। अमेरिका ईरान संघर्ष में कोई भी बड़ी घटना सोने को रातों रात उड़ा सकती है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो सोना अभी भी एक मजबूत विकल्प है, लेकिन एक मुश्त खरीदने की बजाय SIP की तरह धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदें ताकि बाजार की उतार चढ़ाव का असर कम हो। अगर आप शादी या त्योहार के लिए खरीदारी करने वाले हैं तो भाव अभी ऊंचे हैं, इसलिए अगर शॉर्ट टर्म में कोई करेक्शन आए तो उसे एक मौके की तरह देखें। अगर आप MCX पर ट्रेडिंग करते हैं तो तकनीकी संकेत अभी थोड़े बेरिश हैं, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ सावधानी से काम करें। और सबसे जरूरी बात, सोना एक बीमा है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अपने पूरे पोर्टफोलियो में 10-15% से ज्यादा सोना न रखें, बाकी पैसा इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और अन्य विकल्पों में लगाएं। याद रखें, सोने की असली ताकत तब दिखती है जब बाकी सब गिरता है। तो दोस्तों, यह था आज का पूरा विश्लेषण। वित्त वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च 2026 को 24K सोना RS114 826 प्रति ग्राम पर है। चांदी RS2 कम 45,000 प्रति किलो पर। गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन और वॉलेट इन्वेस्टर जैसे बड़े संस्थान अप्रैल और आगे तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी से सावधान रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अप्रैल में सोना खरीदेंगे या थोड़ा और इंतजार करेंगे। मिलते हैं कल की ताजा खबरों के साथ।